नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM स्टडी 333 में। साथियों, आज हम रेशियो के टाइप 6 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करने आए हैं। साथियों, मैं उससे पहले कुछ मैं बताना चाहूँगा। जो रेशियो की मेरा जितने भी टाइप हैं, अगर आप इसे पूरे टाइप को कवर कर लेते हैं तो रेशियो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं साथियों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे टाइप को टाइप बाय टाइप ज़रूर अध्ययन करें। अगर बेनिफिट हो तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, हम टाइप 6 वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? 407 रुपये को ABC में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो A का हिस्सा बताइए। चलिए साथियों, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। मैं बताना चाहूँगा साथियों, यहाँ पे लिखेंगे A, B और C। इनका जो अनुपात है यहाँ पे लिख दीजिए, तो लिखेंगे 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। साथियों, हम देखते हैं तो इनका जो अनुपात जो दिया हुआ है सो बट्टा में दिया हुआ है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, सिंपल बना लेंगे। तो सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं साथियों, इन सबको जितना भी हर है सबको पहले हम एलसीएम करेंगे साथियों। तो एलसीएम कितना होगा? 4, 5, 6। 4, 5, 6 का एलसीएम साथियों कितना होगा? तो 60 होगा। साथियों, जब एलसीएम 60 होगा तो क्या कीजिए, इसमें इससे भाग दीजिए, जैसे भिंजोर करते हैं। जब इसको इसमें इससे भाग देंगे तो कितना होगा? तो 15 चौका 60 होगा। अनुपात डालिए, फिर भाग दीजिए इसमें 5 से, तो कितना होगा? 12 पंचे 60 होगा। उसी प्रकार 6 दाही के 60 होगा। साथियों, एक बार और मैं बताना चाहूँगा, जब आपको प्रश्न में कहेगा कि अनुपात भिन्न में देगा और कहेगा कि सिंपल में बनाने के लिए, तो क्या करिएगा साथियों, उस सबको एलसीएम कर दीजिए और जैसे भिंजोर बनाते हैं वैसे कर लीजिए। और बाकी जो होगा ये तो भिंजोर में तो जोड़ते हैं लेकिन इसमें जोड़ेंगे नहीं, यही उसका अनुपात हो जाएगा। तो साथियों, अब हम क्यों नहीं कहेंगे, इन ABC का जो अनुपात हिस्सा का अनुपात जो होगा 15:12:10 होगा। तो साथियों, टोटल पैसा कितना है साथियों? तो मैं बताना चाहूँगा, टोटल पैसा 407 है। तो 407 है साथियों, हम क्यों नहीं करेंगे, ये सबको जोड़िए। तो सबको जब जोड़ेंगे तो हो जाए कितना? तो 37। जोड़िए सबको, तो हम 37 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37। 37 का वैल्यू कितना? तो 407। जब 37 का वैल्यू 407 हुआ तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 1 का वैल्यू होगा 37 का 37 और 40 में से 37 घटेगा तो 3 होगा। 3 पर फिर 7 उतरेगा तो 37 होगा, फिर 37 का 37, तो 1 का वैल्यू 11 होगा। यानी कि हम इसमें इससे भाग दिए हैं 37 से। तो जब 1 का वैल्यू 11 होगा, सवाल में तो पूछ रहा है A का हिस्सा। तो साथियों, हम देखते हैं A का हिस्सा तो कितना है? तो 15 है। A का हिस्सा कितना है? 15 है। तो आप यहाँ कुछ नहीं, 15 का हिस्सा निकालिए। तो 15 का वैल्यू कितना होगा? 15 गुने में 11 कर दीजिए। तो जब 15 और 11 को गुना करेंगे तो 165 यानी कि 165 हो जाएगा। साथियों, यही 165 A का हिस्सा हुआ। चलिए साथियों, तो टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। देखिए साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार की है। यदि A और B के रकम का अनुपात 4:5 है, B तथा C के रकम का अनुपात 2:3 है,
यदि ए की रकम 800 रुपये है तो सी की रकम बताइए। साथियों ये क्वेश्चन तो कुछ अलग है, चलिए तो इसे भी सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करेंगे, जिस प्रकार ए बी सी लिखते आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं ए बी इस सवाल में जो है ए बी सी तीनों ठोके तो मेंशन किया गया है, तो कुछ नहीं उसी प्रकार हम ए बी सी लिखेंगे। चलिए तो लिखते हैं ए बी सी। साथियों चैप्टर ए का नाम जब रेशियो है तो अनुपात वाली चर्चा तो हुआ ही होगा, तो देखते हैं ए और बी के अनुपात क्या है, तो 4:5। तो ए बी का अनुपात यहाँ पे 4 डालिए, यहाँ पे 5 डालिए, और इसके सामने खाली है तो खाली रहने दीजिए, इसे अभी कुछ नहीं करेंगे। अगला देखिए क्या है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, तो बी तथा सी के रकम का अनुपात यहाँ पे तो 2:5 है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, नीचा में लिखिए, नीचे में 2:3। अब जब 2:3 यहाँ पे लिखेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए एक गड्ढा हुआ, 2 गड्ढा हुआ, इसको भरिए साथियों। तो सोचिए, बताइए आप, यहाँ पे गड्ढा है, इस गड्ढा में कचरा कौन डालेगा, जिसका घर नजदीक होगा। तो देखते हैं उसका घर नजदीक, किसका घर नजदीक है इस गड्ढे सामने, तो देखते हैं 5 का, तो 5 भरेगा, तो इसमें 5 भरिए, 5 भरिए उसमें। उसके बाद क्या करिए, इस गड्ढा में कचरा कौन भरेगा, तो जिसका घर नजदीक होगा। तो किसका घर नजदीक है साथियों, तो 2 का, 2 भरेगा इसमें कचरा, 2 को बैठाइए इसमें। और साथियों क्या किया जाता है, इस सब को गुना किया जाता है, तो 4 दूना 8 हुआ, अनुपात डालिए, 5 दूना 10 हुआ, अनुपात डालिए, और 5 तिया 15 हुआ। ओके साथियों, एक बार मिला लेते हैं, 4 दूना 8 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 5 तिया 15 हुआ। अब साथियों सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, जो यदि ए की रकम 800 रुपया है, तो साथियों ए की रकम हम देखेंगे अनुपात में कितना है, तो ए का रकम अनुपात में 8 है। तो साथियों हम क्यों नहीं कह सकते हैं साथियों कि 8 की वैल्यू कितना, तो 8 से। जब 8 की वैल्यू 8 से, तो 1 की वैल्यू कितना, तो 1 से। सही बात है ना, 8 की वैल्यू 8 से, तो 1 की वैल्यू 1 से। जब 1 की वैल्यू 1 से, तो साथियों पूछ क्या रहा है, तो साथियों तो पूछ रहा है जो सी की रकम क्या होगी, तो सी की रकम कितना है, तो सी की रकम तो 15 है, तो 15 की वैल्यू निकालिए, तो कोई बात नहीं, तो 15 की वैल्यू 15 गुने में 100 यानी 15 से। देखिए साथियों कितना जल्दी आंसर मिल गया, तो सी की रकम कितना हो जाएगा साथियों, 15 से। चलिए साथियों तो फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सॉरी साथियों माफ करिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी, इसलिए साथियों हम नेक्स्ट वीडियो में अगली क्वेश्चन के बारे में मेंशन करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा, आपको ये क्लास, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। थैंक यू, धन्यवाद।